नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज़ का खास इंटरव्यू लेकर आए हैं सेजवानी धाम से। और आज हमारे बीच में सन टू ह्यूमन फाउंडेशन ग्वालियर की टीम हमारे बीच में है, जो कि सेजवानी धाम इंदौर पहुंची है, जहां पर आज परम पूज्य परमालय जी के सानिध्य में इन्होंने वो सीखा है जो हर मानव के लिए आवश्यक है। संपूर्ण पृथ्वी पर जिस मानव ने जन्म लिया है उस मानव के लिए कैसा पौष्टिक आहार हो और कैसा व्यवहार हो, कैसे विचार हो और कैसे हम अपने इस देश को डेवलप करें, सीखिए। इस इंटरव्यू में सभी लोगों से बात करेंगे। मेरा नाम रंजन सब इंजीनियर हूँ मैं, और मैं ग्वालियर से आया हूँ पूरे परिवार के साथ, पूरी टीम के साथ। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमारी धर्मपत्नी, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे भतीजे, हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र सब हमारे साथ हैं। और आज मैं इस धरती पर परम सौभाग्यशाली हूँ कि सब ऊर्जा में लबालब हैं। इस कैंप को अटेंड करने के बाद न केवल हमारी ऊर्जा में निखार आया है, बल्कि हमारी संकल्प शक्ति, सोच शक्ति, दृढ़ शक्ति और यूँ कहें कि अनुभूतियाँ हमको महसूस हो जाती हैं। जैसे कल क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है। हमारा जैसे ही मस्तिष्क का ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, संजीवनी हमारी मस्तिष्क में जाती है, तो मस्तिष्क में चमत्कारिक तरीके से एहसास होने लगती हैं। आज हमने संकल्प लिया था कि पूरे परिवार के साथ, धर्मपत्नी के साथ, बच्चों के साथ, भाई के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भतीजों के साथ, आप सबके साथ यहाँ आएँ और हमारा संकल्प पूरा हुआ। हम यही कहना चाहेंगे सेजवानी धाम से परम पूज्य परमालय जी ने जो सन टू ह्यूमन स्वयं को जानो सक्षम मनो प्रयोगशाला का निर्माण किया है, ये पृथ्वी की सबसे सुंदर प्रयोगशाला है। यहाँ न केवल हम स्वस्थ होते हैं, बल्कि हर स्तर पर ऊर्जावान होते हैं, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। राजा भैया, मैं आपकी जन अदालत से के चैनल से बताना चाहता हूँ, यहाँ संस्कारों का भी कैसे निर्माण होता है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि हम भाई, पत्नी, बहन, भतीजे, रिश्तेदार एक प्रेम से मिले हैं। आपने भी देखा हो, एक छत के नीचे रहती हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, हम मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहती हैं। हमको कल बहुत अच्छा लगा कि हम निकल रहे थे, हमारे आदरणीय श्री शंकर जैन पत्रकार हैं, वो पैर धो रहे थे। हमने कहा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, परंपरा है। तो ये तो कैसा सौभाग्य है कि वो हमारे पैर धो रहे थे और हम कि वो आपके बड़े भाई हैं। तो ऐसे संस्कार छोटा व्यक्ति बड़े बच्चे के लिए नहीं झुकता है। आज देखो, बड़े छोटे के लिए झुक रहा है। एक विराट चेतना के लिए दूसरी विराट चेतना समर्पित है। ऐसा सौभाग्य राजा भैया हमने ना किताब में पढ़ा है और ना आपको देखने को मिला होगा। ऐसे संस्कार भी पैदा होते हैं और मैं आप संकल्प के साथ कहता हूँ, अब हमारे सब साथ हैं। हम थैंक यू। मेरा नाम केपी शंखवार है, कुंवरपाल शंखवार पूरा नाम है। मैं 2019 में हमारी धर्मपत्नी श्रीमती विमल शंखवार के सौजन से ये अभी 2019 में जोड़ा था, और पिछले ये अप्रैल में हम लोग साथ आए थे। राजन जी ने बहुत प्रयास किया, तो हम लोग पहला प्रयास सफल हुआ और फिर दूसरे प्रयास फिर हमारा हुआ। तो हम दूसरी बार हमने इन्हीं से बोला कि चलिए आप, तो हम दूसरी बार ये आए हैं। और अभी परमालय जी ने बताया, मेरी तो हार्दिक इच्छा थी कि मैं हमेशा यहीं रहूँगा, पर जो है ना उन्होंने बोला कि 3 साल। तो हमने कहा 3 साल तो कम, हम तो तुरंत ही पहले हाथ उठाने लगे और सबसे आगे आ गए हम कि हम मतलब कितनी 3 साल का मतलब ये है कि एक साल में 4 होते हैं ये नवरात्रि। तो 4 नवरात्रि में 4 दिन का रहता है कैंप, तो 16 दिन होते हैं उसमें, 4 16 और 16 48 दिन, मतलब 3 साल का। तो 3 साल के कैंप यहाँ होगा, उसमें 48 जो है ना सेशन होंगे। ये 48 है ना, एक साल में 4 बार आना है। एक साल में 4 बार आना है, और एक नवरात्रि में जो है ना 4 दिन आना है, 4 दिन आना है, और एक साल में 16 दिन, 4 16 और 3 साल में 48। तो 48 जो है ना दिन के लिए हमें यहाँ पर अपना ये सेशन पूरा करना है। उसमें क्या जीवन पहले ही इतना जागृत हो रहा है कि वहाँ से तो हम पता नहीं कहाँ जाएंगे। जैसे परमालय जी जा रहे वैसे हम भी उड़ेंगे उस आसमान में, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें तो पूरा जीवन ही बदल गया हमारा जैसे टीवी देखते थे, हम तो टीवी बंद हो गया, हमें ध्यान ही नहीं आता टीवी पे। तो हम जो है ना इसी कार्यक्रम में लगे रहते हैं। हमारे 13 सेंटर जुड़े हैं, हम उन्हीं के वीडियो देखते थे कौन क्या कर रहा है। और ये प्रयास करके जो है ना राजन जी ने प्रयास किया, तो हम लोग देखो कितने लोगों को नई चेतना को लाए हैं, जो आगे जो है ना हमारे पूरे जो है ना करेल, भिंड, ग्वालियर और इससे निकल के फिर इनके जो परिचित है, ये हमारी जो पूरे जो है ना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, भारत से लेके इनके विदेशों में भी होंगे, विदेशों में जाएगा। मतलब ये जो है ना इतना प्रयास, थोड़े से प्रयास में ये कहाँ पहुँचेगा ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
और यहाँ पर जो परमाला जी का जो सन टू वुमेन फाउंडेशन है, सेजवानी जो अपने हृदय और उसकी 25 साल में जो तपस्या से सींचा है, ये किसी को संभावना नहीं थी कि इतना जो है ना जागृत होगा। अब इनके जो है ना कैंप अब देश में और विदेश में भी शुरू होगा। ये हमारी जो है ना पूरी आशा है और पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं इससे जो है ना जीवन से जुड़ा हूँ। और क्योंकि मैं पूरा घूमा भारत, मंदिर घूमा, लेकिन एक मंदिर जो है ना ने कुछ नहीं दिया हमको, कहीं हमें किसी भगवान ने नहीं दिया, क्योंकि भगवान था ही नहीं। मूर्ति में भगवान होता नहीं, ऐसा मैं अपना व्यक्तिगत मेरा मतलब है। मैं किसी उससे धर्म और उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने हर मंदिर देखा, लेकिन मूर्ति से मुझे कुछ नहीं मिला। क्योंकि जब यहाँ ही परखा तब समझ में आया कि मंदिर तो मेरे अंदर ही है और मैं ढूंढ रहा था बाहर। तो मंदिर मेरे को अंदर ही है। अपने को जागृत करो, बीज आपके अंदर है। जो भगवान बना वो अपने बीज, उसके अंदर बीज से जो पृथ्वी पर पैदा हुआ है, राम हुए, कृष्ण हुए, मीरा हुई, बुद्ध हुए, महावीर हुए, जो भी हुए, मतलब और भी बहुत महात्मा हैं, बहुत ईश्वर है इसमें। तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो ये हमारे सब जो बच्चे बैठे हैं, इनके अंदर ही एक ईश्वर का बीज है। उसी बीज को जागृत करने से ही आप कृष्ण बनेंगे, कोई मीरा बनेगा, कोई राधा बनेगा, कबीर बनेगा, बुद्ध बनेगा। तो इसी बीज से अंकुरित फूटेगा आपका। तो ये चीज़ किसने सिखाया? ये हमारे परम पूज्य परमाले जी ने सिखाया। और एक चीज़ और बहुत गहरी दी है, आप वहाँ पे जब भोजन करने जाते हैं, वहाँ देखिए आप, वहाँ लिखा हुआ है कि जिंदा आहार का मतलब ये है कि जंक फूड, नॉट जंक फूड, क्योंकि वो तो मरा हुआ खाना है। वो मरा हुआ खाना नहीं खाइए, जिंदा खाना, ये जितना है वो जिंदा खाना आपको दे रहे हैं। और जिंदा योग, आप जो योग कर रहे हैं, ये कहीं आप, ये आपकी व्यायामशाला है, ये आपके जिम है जो बंद है, एसी है, उसमें बताइए कहाँ ऑक्सीजन मिल रही है? उसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं है। और आपने देखा इसी कारण से कि फिल्मी जगत के या बड़े इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो पैसे से अपने एसी व्यायामशाला बनवाते हैं, जिम बनवाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा देश में, हम देश की खाली बात कर रहे हैं, विदेश की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा कैंसर फिल्मी इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन को होते हैं। आप ये देख लीजिए, आप मैगजीन में उठा के, और इसी कारण से होती है। अगर ये आकाश के नीचे और जो जिंदा आहार लेंगे और जिंदा जो है ना योग करेंगे, तो इनको कभी कैंसर होने वाला नहीं है। तीसरा फार्मूला ये है कि जिंदा, फिर आपका जो है ना योग है, ये तो योग हो गया, तीन व्यायाम योग हो गया, और जिंदा जो है ना तीसरा आपका ध्यान है। ध्यान नींद का ही, निद्रा का ही रूप है। ध्यान जो है ना, जिंदा ध्यान ही निद्रा का रूप है। परमाले जी ने आज भी बताया कि आप जो है ना नींद तो लेते हैं, नींद तो तब लेंगे जब आपको नींद आएगी। लोगों को नींद ही नहीं आती है, लोगों को निद्रा आती नहीं है। और जिनको आप देखें, आपने महसूस किया होगा, सभी हमारे जितने कितना यूथ आया, बच्चे आए हैं, ये अब इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, मैं सुन रहा था कि इन्होंने कितना जीवन का, मेरा मतलब शायद दो ही दिन हुए यहाँ पे, और 2 दिन में मैंने जब बच्चों को जब देखा था, जब मैं लाया था बस में, तो 2 दिन में इतना परिवर्तन, मैं तो अचंभा है मेरे लिए। तो ये मैंने ये सोचा ही नहीं था कि ये 2 दिन में बच्चे इतने बदल जाएंगे। ये जबकि दूसरी जगह जाते हैं तो ये आपको कभी चेंज मिलेगा ही नहीं आपको। तो आपसे मैंने बोला था कि ये स्वर्ग है, ये स्वर्ग है, और वास्तव में आप महसूस करेंगे कि ये स्वर्ग है। और एक बड़ी और बताएंगे आपको कि पूरे भारत, विश्व में तो नहीं गया मैं, लेकिन हाँ टीवी पे देखते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन भारत में कि जितने धर्म के जो है ना मंदिर, मस्जिद, मैं मस्जिद में भी गया हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे लिए सब बराबर है। मैं जैन मंदिर गया, मैं तो जैन शुरू से जब पढ़ता था तो मेरे मित्र ही जैन थी, मैं तो उन्हीं के साथ जैन मंदिर, मेरे को मतलब नहीं है इससे कि कौन सी मूर्ति क्या है। मेरे यहाँ तो जैन मंदिर सबसे बड़ा छरावी लाल का जैन मंदिर है, सबसे बड़ी मूर्ति है। मैं कितने जैन मंदिर गया हूँ, मैं मस्जिद भी गया हूँ, मैं गिरजाघर भी गया हूँ, मैं गुरुद्वारा भी गया हूँ, जितने धर्म के हैं मैं सब धर्म में गया हूँ। मेरे को क्या है, किसी से लेना देना ये नहीं है। मैंने जाके जो सीखा कि मिलता क्या है, लेकिन सब ढूंढा, कुछ भी कहीं नहीं मिला। सब पैसे का खेल है, पैसा चाहिए आपको, पैसा चढ़ा दो। वृंदावन में गए, गोकुल जो जहाँ पे पैसे चढ़ा दिए ही है। तो मेरा मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, जो यहाँ है वो कहीं नहीं है।
ये बिल्कुल सत्य है। और हमें जीवन में जो है ना, अभी तक हमारा कोई गुरु नहीं था, ये सही बात है। क्योंकि गुरु ऐसा, मैं तो ढूंढ रहा था, कहीं मेरा गुरु मिला ही नहीं। तलाश पूरी हुई आपकी? बुरी तलाश तो जिंदा गुरु मिल गए मेरे को। इससे जीवन पूरे संसार में ये जिंदा गुरु, जीवित गुरु है। मतलब ऐसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। ये मेरा बिल्कुल सच्चा दिल से ये मेरा वचन है। ये मैंने सब ढूंढा। मैं शंकर जैन, जिला भिंड, चंबल संभाग से आया। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन, इसमें जुड़ने का सौभाग्य मुझे मेरे छोटे भाई राजेंद्र जैन इंजीनियर के माध्यम से मिला। सबसे पहले गालव ऋषि की पावन भूमि पर मैंने परमाले जी के दर्शन किए और सन टू ह्यूमन के इस भव्य आयोजन में जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने परमाले जी के माध्यम से ये सीखा कि आज समूचे हिंदुस्तान में आदमी की दिनचर्या बदल चुकी है। हमारा युवा अच्छे मार्ग की जगह गलत रास्तों पर जा रहा है। 21वीं सदी के इस पावन युग में देश की आने वाली पीढ़ी, उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए अगर कोई रास्ता है तो परमाले जी के सन टू ह्यूमन से जुड़कर वो अपना जीवन और अपना परिवार दवाओं से मुक्त रख सकता है, स्वस्थ रह सकता है। कहते हैं कि इस धरती पर सबसे पहले माँ धरती हमें अन्न देती है, हमें वनस्पति देती है, हमें जीने का कला सिखाती है। सूर्यदेव हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूर्यदेव के माध्यम से हम अपने जीवन को जीने का तरीका सीखते हैं। परमाले जी का जो एक उद्देश्य है, परमाले जी जो चाहते हैं कि समूचा हिंदुस्तान स्वस्थ रहे, आने वाली नई पीढ़ी स्वस्थ रहे, सद्मार्ग पर चले, अपने माता पिताओं का सम्मान करते हुए। मैंने देखा परमाले जी सूर्य की आराधना कराते हैं, माँ धरती की आराधना कराते हैं। परमाले जी किस प्रकार से हमें जीवित आहार लेना चाहिए। हम देखते हैं कि हमें गुड़ के माध्यम से शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो गुड़ का शरबत पीने के लिए देते हैं। लौकी के माध्यम से हमें अपने शरीर के सारे ब्लॉकेज आज हम देख रहे हैं। समूचे देश में किस प्रकार की बीमारियों के संक्रमण काल ने मनुष्य को जकड़ लिया है। आज स्थिति ये है कि किसी को थायराइड हो रही है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, तो किसी को माइग्रेन हो रहा है। ये नई नई बीमारियां का जो जन्म हुआ है, ये हमारे खान पान बिगड़ने के कारण ही हुआ है। हमने देखा है समूचे विश्व में कोरोना काल चला। समूचे विश्व में सबसे ताकतवर अपने आप को अमेरिका अपने आप को ताकतवर कहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मानव जाति की जनहानि अमेरिका में ही हुई। हमने ये देखा कि परमाले जी के सन टू ह्यूमन में एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपकी जन अदालत के माध्यम से राजा भैया पाल, कि समूचा हिंदुस्तान परमाले जी के सन ह्यूमन फाउंडेशन से जुड़कर अपने जीवन को स्वयं सक्षम बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। क्योंकि सन टू ह्यूमन की जो परमाले जी जिन्होंने इस नींव को रखा है, इस संस्थान को प्रारंभ किया है, उनका मूल उद्देश्य ये है कि मानव जाति सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, दवा मुक्त रहे और तमाम बीमारियों से हमारा देश, हमारी नई आने वाली पीढ़ी इन बीमारियों से मुक्त रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ देश के सभी नागरिकों से, देश के सम्मानित जनों से ये अपील करता हूँ कि आपकी जन अदालत को आप YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और इस चैनल के माध्यम से सन टू ह्यूमन से जुड़ने के लिए अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। जय भारत, जय हिंद। मेरा नाम बिमल संखवार है, मैं ग्वालियर से आई हूँ। और सेजवानी हमको भाई साहब, जैन भाई साहब बहुत फोर्स कर चुके थे पहले ही से, लेकिन मैं नहीं आ पाई। जब 14 अप्रैल को मैं यहाँ आई, जब से मेरे को इतना जागृत हुई हूँ कि मैं यहाँ बार बार आऊँ, जब भी मेरे को मौका मिले मैं बार बार आऊँ। और मैं 2016 से जुड़ी हूँ इसमें। क्या कारण है, क्यों जुड़ी थी आप, पहला फ़ायदा क्या हुआ?
पहले तो मेरे को नहीं मालूम था कि इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब जुड़े तब मेरे को एक एक फ़ायदा मिलता गया। मेरे को थायराइड था, थायराइड भी नहीं है। एक जो सिर में दर्द होता था वो भी नहीं है। गैस की हमको हर समय प्रॉब्लम रहती थी, 24 घंटे मैं खाना नहीं खा पाती थी, और मेरे को पाइल्स की भी शिकायत थी। अब हमारे बिल्कुल कुछ नहीं है। और इस आपकी सेजवानी धाम में दवाइयाँ मिलती हैं या कैसे ठीक करते हैं? सेजवानी धाम में दवाइयाँ नहीं, यही ब्रेकफास्ट जो मिलता है, और जो ब्रेकफास्ट यही मेथी दाना, सनफ्लावर सीड्स और फ्रूट्स, और ये छाछ, और इसका पपीते का, मतलब जो अपनी रसोई में जो भी बनता है, जो भी फल होते हैं, रसोई में ही उपलब्ध है। जो यहाँ मिलता है वो सारा हमारा रसोई में, लेकिन उसका हम उपयोग करना नहीं जानते थे। लेकिन जब से इसमें जुड़े हैं तब से हम पूरी जानकारी हो रही है और हम उसी पे चल रहे हैं। और क्या। मेरा नाम विधि जैन है, मैं ग्वालियर से हूँ। आज आप सेजवानी धाम में पहुंची हैं अपने पूरे परिवार के साथ, आपके पापा मम्मी सब लोग आए हैं। सेजवानी धाम की क्या खास विशेषताएं आपको समझ में आती हैं? यहाँ पे सबसे अच्छी व्यवस्था तो पहले मतलब जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं, और जो खाने को जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे हम कैसे डिसिप्लिन में रह सकते हैं। आजकल का आपने देखा होगा कि हम रात में 1 बजे सो रहे हैं, 12 बजे जग रहे हैं, पर यहाँ पे जो हम आए हैं तो यहाँ का रूल ही है कि सबसे पहले उठना 3:30 बजे होता है और सोना रात में 9 बजे होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब जो यूथ है, यूथ के लिए सबसे बड़ा ये बड़ी बात है कि वो सही टाइम पे सो रही है और सही टाइम पे उठ रही है। तो जब हम सही टाइम पे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखते हैं तो हम पाते हैं कि हम बहुत ऊर्जावान हैं। हम यहाँ का नाश्ता, मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप इसमें नाश्ते में बताइए कि क्या क्या है। वो सब खाने के बाद वो इतना होता है कि उसके बाद भी हमारा पेट मतलब खाली रहता है। मतलब खाने के बाद भी हम एनर्जेटिक हो जाते हैं और पेट भी फुल नहीं होता। उसके बाद भी फिर जो खाने का टाइम होता है उस टाइम में मतलब जब ब्रेकफास्ट करते हैं उस टाइम तो लगेगा नहीं अब नहीं खा पाए, बट थोड़ी देर बाद वो हम पूरा ख़त्म हो जाता है। मतलब इतना एनर्जेटिक जो डाइजेस्ट हो जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से, फिर हमें भूख भी उतनी अच्छी लगती है। और हम एक टाइम खाना खाते हैं और फिर 6 बजे के बाद हम यहाँ पे कुछ नहीं खाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से आज के यूथ के टाइम पे। ये तो मतलब जो हम खाना खाते हैं वो बहुत लोगों का खाना तो एक टाइम पे 6 बजे ही होता होगा, और यहाँ 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं। प्रणाम, मेरा नाम अनंत जैन है और मैं 4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगता है, जैसे कि मतलब इतना अच्छा यहाँ पे नेचर है, इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा यहाँ पे नेचर है, इतना अच्छा यहाँ पे जगह है सोने की, अच्छा है, इतना अच्छा नाश्ता है, इतना अच्छा खाना है यहाँ पे, और लोग भी इतने अच्छे हैं। और जैसे कि अपन अगर खाना खाए तो इतना पेट भर जाता है कि शाम को खाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एज क्या होगी? 14 ईयर्स। आप 4 बार आ चुके हैं, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच कैसे है? ये सब मेरे पापा मम्मी की वजह से, पापा मम्मी पहली बार लेके आए थे। आप चाहेंगे देश के सभी बच्चे ऐसा करेंगे? हाँ। कैसा करेंगे? जैसे कि अपन यहाँ पे अपने दिमाग को सेजवानी, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करें और प्रयोग करें बहुत सारे ऐसे। मैं ऊषा जैन हूँ, मैं भिंड से आई हूँ। मुझे यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि एक बार और मौका मिले मैं फिर आऊँ। धन्यवाद। हमें यहाँ पर सेजवानी में आकर बहुत अच्छा लगा और सब शेड्यूल से सब काम हो रहे हैं। और मैंने पहले अप्रैल में वहाँ पे हुआ था ग्वालियर में, उसे ज्वाइन किया और दोबारा यहाँ पे किया है। यहाँ पे उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र है 65। मैं डबरा जिला ग्वालियर से आई हूँ और मेरा नाम सरोज जैन है। मेरी उम्र 65 है। पहले कोई परेशानी रहती थी आप? पहले कमर वगैरह में दर्द रहता था, अब नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो, बेटी का हैप्पी बर्थडे है, हम सब लोग सेजवानी धाम से इसको शुभकामनाएं देते हैं। बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अब चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
इस खबर के आपकी जनार्दन के साथ नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।